तकलीफ से आप जा रहे हो इस समय, उसको 3 कैटेगरीज में डाल सकते हैं, चोरी, नाश और हत्या। तो या तो परमेश्वर ने इस बीमारी को, इस तकलीफ को भेजा है ताकि इससे उसको गौरव मिले, या तो उसने इसको अलाउ किया है, इस क्लेश को मेरे जीवन में आने के लिए उसने परमिशन दिया है। अब बीमार होते हो तो शैतान आपकी चंगाई को चुरा रहा है। तो आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा देखेंगे कि शिक्षा सही है या गलत है। प्रेज गॉड। आप में से बहुत लोगों ने ये सुना होगा कि परमेश्वर ने ये बीमारी आपके जीवन में इसलिए भेजा है क्योंकि इसमें से वो आपकी उन्नति लेके आना चाहता है, या जो भी तकलीफ़ आप जा रहे हो, जो भी तकलीफ़ से आप जा रहे हो इस समय, वो परमेश्वर ने इसीलिए भेजा है ताकि इसमें से आपकी कोई उन्नति आए, है ना। ये परमेश्वर की कोई योजना है जिसकी वजह से वो ये तकलीफ़ भेज रहा है। और ऐसी टीचिंग्स आपने बहुत सारी सुनी होंगी। तो आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा देखेंगे क्या ये शिक्षा सही है या गलत है। मेरा नाम मनोज रेड्डी है, मैं किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज से आया हूँ और हम परमेश्वर के वचन में इसको देखते हैं। याकूब में लिखा है कि गॉड इज़ लाइट, यानी परमेश्वर ज्योति है, उसमें कोई परछाई भी नहीं है। इस वचन का ये मतलब है कि परमेश्वर इतना पवित्र है, उसमें इतनी ज्योति है कि उसमें कोई बुराई आ नहीं सकती है ना। और एक वचन हम देखेंगे यूहन्ना का 10:10, जॉन 10:10, जिसमें लिखा है द थीफ डज नॉट कम एक्सेप्ट टू स्टील, किल एंड टू डिस्ट्रॉय, बट आई हैव कम दैट दे मे हैव लाइफ एंड हैव इट मोर अबंडेंटली। यीशु मसीह यहाँ पे बोल रहे हैं चोर आया है चोरी करने, नाश करने और हत्या करने, पर मैं आया हूँ जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। तो जो प्रश्न मैंने स्टार्ट में पूछा था, क्या परमेश्वर बुराई आपके जीवन में भेजता है, अगर इस वचन के अनुसार हम उसको देखेंगे तो यहाँ पे यीशु बोल रहे हैं कि मैं आया हूँ जीवन देने। यानी अगर हमारे जीवन में, हमारे आजू बाजू में, हमारे परिस्थितियों में अगर हमको परमेश्वर के जीवन के अलावा कोई और चीज़ दिख रही है तो वो यीशु मसीह ने नहीं दिया है। अब जो बीमारी है, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, या कोई भी समस्या जो हमारे जीवन में होती है, उसको आई थिंक आम तौर पे हम इन 3 कैटेगरीज में डाल सकते हैं, चोरी, नाश और हत्या। जब आप बीमार होते हो तो शैतान आपकी चंगाई को चुरा रहा है ना। आपका जो स्वस्थ है, जो हमारा हेल्थ है, उसको वो चुरा रहा है। अगर हमारे पैसों का प्रॉब्लम है तो हमारे फाइनेंसेस को वो चुरा रहा है। तो इस वचन के अनुसार ये जो बुरे काम हमारे जीवन में हो रहे, जो पीड़ा हमको हो रही है, जो बीमारियां हमको हमारे शरीर में है या हमारे परिवार में है, ये शैतान कर रहा है और परमेश्वर इसको नहीं कर रहा है ना। क्योंकि चोर आया है चोरी करने, नाश करने और हत्या करने, लेकिन यीशु बोलता है कि मैं आया हूँ जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। इब्रानियों में एक वचन है जिसमें लिखा है कि ही इज़ द एक्सप्रेस इमेज ऑफ गॉड, यानी ये वचन कहता है कि यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर पिता का एकदम हूबहू चेहरा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो भी परमेश्वर ने किया है ना, नए नियम में हम जो देखते हैं कि परमेश्वर कैसा है, ये हमको यीशु मसीह को देखने के द्वारा समझ में आता है। और हम बाइबल में जब पढ़ते हैं तो कहीं पे भी आप ये नहीं देखोगे कि यीशु मसीह ने किसी को बोला कि ये बीमारी मैं तुम पे डाल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ इससे तुमको उन्नति मिले। कहीं पे भी बाइबल में आप ये नहीं देखोगे कि यीशु ने कहा कि कोई अगर आता है उनके पास चंगाई के लिए, तो यीशु ने कहा कि अरे परमेश्वर की योजना अभी नहीं है तुझको चंगा करने की, उसका गौरव अभी पूरा होना बाकी है तेरे जीवन से, तो तू इस चंगाई को वो 1 महीने बाद करेगा या अगले साल करेगा। उल्टा हम ऐसा देखते हैं कि जो कोई यीशु मसीह के पास आया वो हर बार चंगा हुआ, है ना। बाइबल में लिखा है ही हील्ड देम ऑल, यानी जितने लोग उसके पास आए उसने उन सब को चंगा किया। जहाँ पे वो 5000 लोगों को यीशु मसीह खिलाते हैं, उस कहानी में हमको ये देखने को मिलता है, वहाँ पे लिखा है कि औरतों और बच्चों को न गिनते हुए सिर्फ जो आदमी थे वहाँ पे 5000 थे। तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे औरतों और बच्चों को अगर आप गिनोगे तो एटलीस्ट 15 से 20,000 लोग होंगे। और उसके बाद में यहाँ पे लिखा है कि ही हील्ड देम ऑल, यानी जितने लोग आए थे उसने उन सब को चंगा किया। आप सोचिए, अब जो 20,000 लोग, हम सोचते हैं ठीक है मैं 5,000 कंसिडर करता हूँ, अगर ये 5,000 लोग जो यीशु मसीह के पास आए और उसमें से जो भी बीमार थे उन सबको यीशु मसीह ने चंगा किया, तो या तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर की ये योजना है कि हर बार हर एक व्यक्ति चंगा हो, या तो वो 5,000 जो लोग थे वो एकदम निराले लोग थे, इस दुनिया से अलग लोग थे, है ना। उनमें कोई पाप नहीं था, उनमें कोई बुराई नहीं थी,
और सारे जो लोग थे उनके जीवन में परमेश्वर का योजना था कि उसी दिन उनको चंगाई मिलनी है। ऐसा नहीं है ना? परमेश्वर का योजना ये है कि हर कोई बीमारी से चंगाई पाए, जैसा उसका योजना है कि हर कोई उद्धार पाए। एक डॉक्ट्रिन है जिसको इंग्लिश में सॉवरेंटी ऑफ गॉड कहते हैं। ये शिक्षा ये सिखाती है कि इस दुनिया में या इस हमारे जीवन में या हर एक इंसान के जीवन में जो भी चीज़ें होती है वो परमेश्वर की इजाज़त के बिना नहीं हो सकती। यानी इसका मतलब ऐसा बनता है कि लोग बोलते हैं अगर मेरे जीवन में ये बीमारी आई है या मेरे पैसों का नुकसान हुआ है या मेरे जीवन में कोई भी तकलीफ़ हो रही है, तो या तो परमेश्वर ने इस बीमारी को, इस तकलीफ़ को भेजा है ताकि इससे उसको गौरव मिले, या तो उसने इसको अलाउ किया है ना, इसको इस बीमारी को मेरे जीवन में, इस बुराई को, इस क्लेश को मेरे जीवन में आने के लिए उसने परमिशन दिया है। यानी लोग ऐसा बोलते हैं कि शैतान जो है वो परमेश्वर का मैसेंजर बॉय है, इन द सेंस कि शैतान को अगर किसी विश्वासी को या किसी भी इंसान को मारना होता है, उसको बीमार करना होता है, तो पहले जाके उसको परमेश्वर से परमिशन लेना पड़ता है। लेकिन ये झूठ है ना? और आगे आने वाले वीडियोस में हम इन चीज़ों में और डेप्थ में जाएंगे, क्योंकि बहुत लोग जोब का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अय्यूब जो पुराने नियम में था उसका एग्ज़ाम्पल बहुत लोग लेते हैं, और आगे आने वाले दिनों में हम इन पे भी वीडियोस बनाएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। एक और वचन हम देखेंगे, दूसरा पतरस का 3:9, 2 पीटर 3:9, उसमें लिखा है, द लॉर्ड इज़ नॉट स्लैक कंसर्निंग हिज प्रॉमिस as some count slackness, but it is long suffering towards us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. ये वचन कहता है कि परमेश्वर की ये योजना है कि किसी भी का भी नाश ना हो इस दुनिया में, लेकिन सारे लोग इस जगत में उद्धार पाए, सारे लोग पश्चाताप के पास आए, है ना? ये वचन यही कहता है, नॉट विलिंग दैट एनी शुड पेरिश बट दैट ऑल शुड कम टू रिपेंटेंस। मतलब परमेश्वर की, पिता परमेश्वर की ये योजना है कि जितने भी लोग इस दुनिया में हैं, किसी का भी कोई भी उद्धार से दूर ना रहे, है ना? वो चाहता है कि हर एक का उद्धार हो। लेकिन हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि ज़्यादा लोग नरक की ओर जाएंगे और कम लोग स्वर्ग की ओर आएंगे, है ना? ये वचन हम देखते हैं मत्ती के 7:13 और 14 में लिखा है ना, एंटर बाय द नैरो गेट, for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction, and there are many who go in by it, because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life, and there are few who find it. यीशु मसीह यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो नाश की ओर जाता है ना, जो नरक की ओर जो दरवाज़ा जाता है, जो रास्ता जाता है, वो बड़ा है और बहुत सारे लोग उसमें जा रहे हैं, और जो जीवन की ओर जाता है वो रास्ता बहुत संकरा है, बहुत छोटा है, और उसमें बहुत कम लोग आ रहे हैं। यानी यहाँ पे हम देखते हैं, पहला जो वचन हमने देखा दूसरे पतरस में 3:9, उसमें लिखा है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी का भी नाश हो, लेकिन यीशु मसीह यहाँ पे बोल रहे हैं कि ज़्यादा लोगों का नाश हो रहा है और कम लोग बच रहे हैं। इसका मतलब परमेश्वर की योजना है कि सब लोग इस दुनिया में उद्धार पाए, लेकिन यीशु मसीह बोल रहे हैं कि सब लोग उद्धार नहीं पाएंगे, है ना? ये बताने का मेरा मकसद ये है कि परमेश्वर हमारे जीवन को कंट्रोल नहीं करता। दुनिया में जो भी अच्छाई या बुराई हो रहा है वो परमेश्वर कंट्रोल नहीं करता है। इसीलिए हम देखते हैं कि जो बुराई हो रही है, इसीलिए हम देखते हैं कि मर्डर हो रहे हैं, रेप्स हो रहे हैं, इतनी सारी बुरी घटनाएं हो रहे हैं ना। क्रिस्तियों विरोधी लोग क्रिस्तियों को मार रहे हैं, और आतंकवादी लोग अलग अलग जगहों पे लोगों को मार रहे हैं। और जब कोई प्रचारक आके ये बोलता है कि परमेश्वर ने इसको अलाउ किया या परमेश्वर ने इसकी अनुमति दी तभी ये हो रहा है, ये एक गलत चेहरा बताता है परमेश्वर का, जो कि झूठ है। बाइबल हमको सिखाती है कि परमेश्वर अच्छा है। और एक हम वचन देखेंगे प्रेषितों का 10:38, एक्ट्स 10:38, जिसमें लिखा है, हाउ गॉड अनॉइंटेड जीसस ऑफ नाज़रेथ विद द होली स्पिरिट एंड विद पावर, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. ये वचन कहता है कि यीशु मसीह को अभिषेक किया था परमेश्वर पिता ने, और वो अच्छाई करते जा रहा था, और शैतान के जो सताए हुए लोग थे उनको वो छुड़ाता जा रहा था, है ना? उनको वो चंगा करते जा रहा था। ऐसा नहीं लिखा है कि परमेश्वर के सताए हुए लोग। मैं इसको फिर से पढ़ता हूँ, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil. ये वचन कहता है कि यीशु मसीह उन लोगों को चंगा कर रहा था जिनको शैतान के द्वारा सताया गया था, ना कि परमेश्वर के द्वारा। तो अगर कोई आपको ये बताता है कि परमेश्वर ने इस बीमारी को आपके जीवन में भेजा है और परमेश्वर का इसमें से कोई महिमा आने वाला है,
इसीलिए आपको इस बीमारी को सहना है, तो ये झूठ है। परमेश्वर बीमारी नहीं भेजता है। और नए नियम में नया करार जो हमारे साथ बना है, उसमें हमारी सारी बीमारियों को यीशु मसीह पे डाल दिया गया है। उसके लगे हुए कोड़ों के द्वारा परमेश्वर ने हमको चंगाई दी है। और अब जब कोई पलट के ये कहता है कि परमेश्वर मेरे जीवन में बीमारी डाल रहा है, तो वो झूठ है, वो नरक से आया हुआ झूठ है। और इसी की वजह से बहुत सारे लोगों का नाश हो रहा है। आज मैं आपको ये सुसमाचार बताने आया हूँ कि परमेश्वर आपकी ओर से है। परमेश्वर आपके विरोध में काम नहीं कर रहा है। परमेश्वर की ये योजना है कि आप चंगाई में रहें। परमेश्वर की ये योजना है कि आप स्वस्थ रहें। जो बीमारी आपके शरीर में आया है वो शैतान ने भेजा, और ये समझना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम उसके विरोध लड़ पाएंगे। यदि कोई सोच रहा है कि परमेश्वर ने इस बीमारी को मुझे दिया है, तो उसमें यह धैर्य नहीं आएगा कि वो उस बीमारी से लड़ पाए। शैतान यही चाहता है, इसीलिए वो हमको इस झूठ में लपेट लेता है ताकि हम उसके विरोध में नहीं लड़ पाए। लेकिन ये झूठ है, और परमेश्वर का सच्चाई आपको आज़ाद कर रहा है ना। यूहन्ना का हम देखते हैं 8:32 में लिखा है, यू शैल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। आप सच्चाई को जानोगे और वो सच्चाई आपको आज़ाद करेगी। परमेश्वर का पवित्र आत्मा इस सच्चाई को आज आपके पास लेके आ रहा है, और मैं विश्वास कर रहा हूँ जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उनको परमेश्वर आज़ाद कर रहा है। यदि आपके शरीर में कोई बीमारी है तो मैं उसके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। In the name of Jesus, I speak healing and wholeness to all who are watching and listening to my voice, Father. यीशु के नाम से सारी बीमारियों को मैं डांटता हूँ, चंगे हो जाओ। Be blessed in Jesus' name.